गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर डूइंग वेल। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने जो है लास्ट लेक्चर में हमने जो है आपका जो है चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, तो उसी को हम यहाँ पर कंटिन्यू रखते हैं। तो आज हम जो है सोइंग के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, विच काइंड ऑफ सीड्स वुड फार्मर यूज। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि जो फार्मर वगैरह जो होता है, जो किसान होता है, ठीक है, उसे किस तरह के बीज जो है सिलेक्ट करने चाहिए, ठीक है, किस प्रकार का बीज उससे जो है लेना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर जो दिया गया है वो ये दिया गया है कि फार्मर शुड यूज गुड क्वालिटी सीड दैट आर क्लीन, हेल्थी एंड गिव हाई यील्ड। ठीक है, तो जब फार्मर जब खेती करता है तो खेती करते वक्त तो वो वहाँ पर क्या रखना चाहिए कि उसे इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि उसका जो बीज है, ठीक है, जो वो सीड डाल रहा है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, आपका हेल्थी होना चाहिए और ऐसा बीज होना चाहिए जिससे कि क्या हो सके, उससे ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड क्या हो सके, प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ये जो सिलेक्शन होता है कि राइट वैरायटी का सीड का, ये डिपेंड करता है कि आपकी जहाँ पर आप उसे बोना चाह रहे हो वहाँ की मिट्टी कैसी है, सोइल कैसी है, आपका क्लाइमेट वहाँ का कैसा है, आपका इरिगेशन का मेथड आप वहाँ पर कौन सा यूज कर रहे हैं, ठीक है, और अदर वहाँ पर जो है रीजनल जो फैक्टर हो सकते हैं वो भी वहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया है सेटअप इन नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ये आपकी होती है। ठीक है, और ये क्या करती है, एक तरीके से आपका इसने यहाँ पर बनाया हुआ है नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। ठीक है, और जो ये नेशनल सीड कॉर्पोरेशन जो है, ये जो संस्था है, ये क्या करने की कोशिश करता है, ये आपकी जो सीड होते हैं, सीड की क्वालिटी को चेक करता है कि ये जो सीड आप यूज कर रहे हो उसकी क्वालिटी कैसी है। ठीक है, State Seed Corporation and Agriculture universities have also set up seed testing laboratories throughout India. These labels test seed for their तो प्योरिटी यहाँ पर चेक की जाती है, रेजिस्टेंस यहाँ पर चीज़ के चेक किया जाता है कि उसका रेजिस्टेंट टू डिसीज कैसा है, पेस्टिसाइड्स कैसे हैं, यानी कि उस बीज को कितने टाइम तक वो जो है हेल्थी रह सकता है, कितने टाइम बाद वो उसमें जो है आपका जो है डिसीज उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाएगी या फिर कुछ अदर होने लग जाएगा, जर्मिनेशन वो कैसे कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पर आपकी जो क्लाइमेट कंडीशन है उसके लिए क्या वो सुटेबल है या नहीं है, तो वो चीज़, ये सारी चीज़ हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, और जो सीड है, सीड की हेल्थ कैसी है उस चीज़ को भी हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हाउ टू सेपरेट डैमेज सीड फ्रॉम हेल्थी सीड। ठीक है, हम किस तरीके से जो है यहाँ पर, अगर आपके पास बहुत सारे बीज है, ठीक है, और आपको ये चूज करना है कि कौन सा इसमें से बेटर है और कौन सा नहीं है, तो उसका एक मेथड आप यहाँ पर जो है सेपरेशन का बताया गया है कि आप क्या कर सकते हैं, पुट द सीड इन वाटर, आप वाटर के अंदर रखिए। ठीक है, वाटर के अंदर आप सारे के सारे जो है सीड डाल दीजिए और उसके बाद आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि जो सीड आपके क्या होंगे, ऊपर आ जाएंगे, जो लाइटर होंगे वो क्या आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे, यानी कि वो क्या है, आपके एक तरीके से खराब बीज है, वो आपको पानी के ऊपर तैरते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, और जो आपको नीचे सेटल डाउन आपको जो दिखाई देंगे, इसका मतलब वो क्या है, बीज आपके अच्छे हैं और हेल्थी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर जो है सेपरेट कर सकते हैं डैमेज सीड फ्रॉम दी हेल्थी सीड। ठीक है, कि हेल्थी सीड से आपके जो डैमेज सीड है उनको आप यहाँ पर सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम आगे मूव करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट यूज फॉर सोइंग आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप ट्रांजिशनल टूल आप सोइंग देख रहे हैं कि सीड आर फिल्ड इन दी फनल or which is attached 2 or 3 pipes with pressing and these and presses into the soil and place seed there। तो जैसे कि आप यहाँ पर इस इमेज में आप देख रहे हैं कि ट्रांजिशनल मेथड में आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि क्या होता था कि आपका यहाँ पर हम क्या कर लेते थे कि एक फनल यूज कर लेते, उसमें सीड डाल देते थे और उसको क्या कर देते, उसके थ्रू आपका क्या होता है, उसमें एक दो पाइप होते थे, उसके थ्रू आपके क्या होते थे, कर लेते। लेकिन आज के टाइम में आप यहाँ पर देखते हैं तो सीड ड्रिल आप मशीन आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ठीक है, और ये आपका जो सीड ड्रिलर जो होता है यूज फॉर दी विद दी हेल्प दी ट्रैक्टर। ठीक है, ट्रैक्टर की इसमें हेल्प ली जाती है, यानी कि आपका टाइम सेविंग एक तरीके से कर सकता है। बेटर ये होता है क्योंकि आपका इसमें जो होता है सीड यूनिफॉर्मली आपका डलेगा, यानी कि यूनिफॉर्मली मतलब क्या है, इक्वल डिस्टेंस ये मेंटेन कर लेता है। ठीक है, एक दो सीड के बीच में जो मेंटेन जो डिस्टेंस होनी चाहिए उसको ये क्या कर पाता है, अच्छे से मेंटेन कर पाता है। तो ये चीज आपको क्या रखनी है, यहाँ पर याद रखना है। आगे हम मूव करते हैं। तो देखिए कवर सीड विद द सोइल आफ्टर सोइंग सो दैट बर्ड डू नॉट ईट देम। ठीक है, तो यहाँ पर सीड को अच्छे से ये कवर भी कर देता है जिससे कि कोई भी आपका जो एनिमल वगैरह है या फिर बर्ड वगैरह आपका है उसको नुकसान ना पहुंचा सके। ठीक है, आपका टाइम बचाते हैं और यहाँ पर जो है मेहनत जो होती है उसको भी क्या करते हैं, कम बचाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पर बताया गया क्वेश्चन आपका यहाँ पर नेक्स्ट है कि व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन व्हाइल सोइंग। ठीक है,
जब आप बीज को बो रहे हो, ठीक है, उस टाइम पर आपको क्या क्या प्रिकॉशन आपको रखनी है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या रोकथाम करनी है। तो सबसे पहले सीड आपका हेल्थी होना चाहिए और अच्छी क्वालिटी का वो सीड आपका होना चाहिए, ठीक है। दे आर प्लांटेड एट करेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एक प्रॉपर डिस्टेंस के बाद ही आप उसे लगे, जिससे कि क्या हो सके, उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स क्या हो सके, मिल सके, प्रॉपर लाइट मिल सके, प्रॉपर जो आपका वाटर है वो उन्हें मिल सके, ठीक है, हर एक सीड को, ठीक है। अब दे मस्ट बी सोन डीप इनफ टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमल्स एंड बर्ड्स। आपके जो एनिमल्स होते हैं या फिर बर्ड्स होते हैं, उनसे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उन्हें गहराई में हम क्या करते हैं, बोते हैं, जिससे कि वो उन्हें क्या ना कर सके, ईट ना कर सके, ठीक है। आपकी जो हवा वगैरह होती है, ठीक है, वो उसे अपने साथ बह के ना ले जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर क्या रखते हैं, रिमेम्बर रखते हैं अपने माइंड में, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर ये भी रखेंगे कि इतनी गहराई में भी नहीं होना चाहिए कि वहां पर उन्हें क्या ना मिल सके, एयर ना मिल सके और वो प्रॉपर्ली क्या ना कर सके, जर्मिनेशन प्रोसेस ना कर सके, ठीक है। तो इस चीज को भी आपको यहाँ पर स्पेशली क्या रखना है, अपने माइंड में ध्यान रखना है। वाइज इज द बेटर टू सो सीड यूनिफॉर्मली, ठीक है, कि आप यहाँ पर देख दो तो सीड शुड बी प्लांटेड एट अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस टू अवॉइड आवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो जो प्लांट्स है, एक प्लांट्स के ऊपर दूसरा प्लांट्स ना आ जाए, ठीक है, इसलिए आप वहां पर क्या करने की कोशिश करते हैं, दो सीड के बीच में आप प्रॉपर जो है डिस्टेंस आप रखते हैं इक्वल, ठीक है। इट अलाउ प्लांट टू दी गेट प्रॉपर सनलाइट एज वेल एज सफिशिएंट वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। और ये डिस्टेंस रखने से क्या हो जाता है कि जो आपकी जो सोइल होती है, ठीक है, और आपका जो सोइल के अंदर जो सीड होते हैं उसे क्या मिल जाता है, प्रॉपर तरीके से आपका जो है न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है, उसे सनलाइट मिल जाती है, अच्छे तरीके से उसे पानी मिल जाता है। तो ये आप यहाँ पर याद रख सकते हैं, ठीक है। वाई आर द प्लांट कीप्ड इन स्मॉल बैग इन नर्सरी। आपने देखा होगा कि जो नर्सरी होती है, ठीक है, उसमें आप क्या देखते हैं कि बहुत छोटे छोटे से थैलियों में उसे क्या रखा जाता है, प्लांट्स को रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये क्यों करते हैं, क्योंकि फर्स्ट ग्रो इन नर्सरी शुरू इनटू सीडिंग, ठीक है। जैसे कि आपका फ्लोरिंग प्लांट्स आप में ले लेता हूँ, तो सबसे पहले वो क्या होता है कि आपका नर्सरी जो होता है, ठीक है, उसमें आपका जो है बोया जाता है, ठीक है। एंड देन वहां पर आप क्या कर देते हैं, उसे किसी दूसरे प्लेस पर आप उसे क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर आप ट्रांसप्लांटेड आप करोगे उसके, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, कीपिंग द सीड इन बैंक मेक इट इजी टू ट्रांसफर देम टू दी अनदर फील्ड, ठीक है। आप देखते हैं जो आपकी जो नर्सरी जो होती है, ठीक है, जो पौधे की जो शाला होती है, ठीक है, उसमें आप क्या करते हैं कि प्लांट्स को क्या करा जाता है, पॉलीथीन में आपका रखा जाता है, ठीक है। पॉलीथीन का उसका जो कवर होता है पॉलीथीन में आपका रखता है, आपने देखा होगा। तो उसके पीछे जो रीजन होता है वो ये हो जाता है कि आप इजीली क्या कर सके, वहां से उसे ले जाके किसी दूसरी प्लेस पर आप उसे क्या कर सके, बो सके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर आप यहाँ पर देखते हैं। तो वाई आर मैन्योर एंड फर्टिलाइजर एड टू दी सॉइल। आपको क्यों जरूरत होती है कि आप मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर आप सॉइल के अंदर आप वो करें, ठीक है, डालें। तो देखिए, व्हेन क्रॉप आफ्टर क्रॉप इज ग्रोइंग इन द सेम फील्ड, ठीक है, जब एक फसल के बाद आप दूसरी फसल आप सेम फील्ड में आप बोते हो, तो आप यहाँ पर देखते हैं कि जो सोइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उनकी क्या रहती है, कमी रहती है, ठीक है। तो मैन्योर और जो फर्टिलाइजर आपका होता है, ठीक है, ये जो यहाँ पर ये क्या करने की कोशिश करता है, जिन न्यूट्रिएंट्स की यहाँ पर कमी हुई है, ठीक है, उस न्यूट्रिएंट्स को यहाँ पर क्या करने की कोशिश करता है, उसकी पूर्ति करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पर रखना है याद, ठीक है, जिससे कि आपके क्या हो सके कि जो अब आप फसल अब जो बोने वाले हो वो भी क्या कर सके, अच्छे से ग्रोथ कर सके, ठीक है। व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ मैन्योर दैट फार्मर कैन। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से आपके जो है डिफरेंट टाइप के आपके यहाँ पर मैन्योर जो है फार्मर यूज करते हैं। जैसे नेचुरल ऑर्गेनिक मैन्योर आपका यूज कर सकता है, जिसमें आपका रो मैन्योर हो सकता है, कंपोस्ट हो सकता है, या फिर ग्रीन मैन्योर आपका हो सकता है। तो रो मैन्योर में आपका क्या होता है, मिक्सचर आपका कैटल जो होता है या फिर डोमेस्टिक वेस्ट होता है वो आपका मिलता है। कंपोस्ट में आपका यहाँ पर क्या होता है, वेल रोस्टेड प्लांट या फिर एनिमल से जो रेसिड्यूज आपको जो मिलता है, ठीक है, वो आपका होता है। ग्रीन मैन्योर में आपका क्या होता है कि जो क्रॉप ग्राउंड इन द फील्ड एज दी प्योर क्रॉप और या फिर इंटर क्रॉप बिटवीन द मेन क्रॉप एंड देन ब्रड एंड द फील्ड इन टू एनरिच द सॉइल, ठीक है। तो ग्रीन मैन्योर आप देखते हैं भी जो फील्ड में ही आपको जो है जो चीजें मिल जाती है, ठीक है, उससे आपको यहाँ पर क्या करने की कोशिश करते हो, आप दो इंटरक्रॉप करने की कोशिश करते हैं, यानी कि दो फसल के बीच में आप यहाँ पर उन्हें क्या कर देते हो, डाल देते हो, ठीक है, एक तरीके से। बायो फर्टिलाइजर आपको यहाँ पर याद रखना है। तो देर आर द नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म, ये आपका होता है, ठीक है, यानी कि बायो फर्टिलाइजर में आपका क्या होता है, नाइट्रोजन ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। ये आपका ऑर्गेनिक फार्गेनिक में या फिर एग्रीकल्चर सस्टेनेबल में आप दोनों में आप यूज करते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं राइबोसोम में आप देख रहे हैं, ठीक है, ब्लू ग्रेनालाज आप देख रहे हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। ये आपके क्या होते हैं, एक तरीके से आपके नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म आपके होते हैं, ठीक है। ये क्या करने की कोशिश करते हैं, नाइट्रोजन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं।
आपको यहाँ पर जो सबसे याद रखना है वो याद रखना है वर्मी कंपोस्ट। तो देखिए वर्मी कंपोस्ट में आपका क्या होता है कि जो कंपोस्ट आपका जो बनाया जाता है, ठीक है, जो मैन्यूर बनाया जाता है, यानी कि आपके घर से कोई वेस्टेज निकल रहा है या फिर आपका जो एनिमल से अगर कोई वेस्टेज वगैरह निकल रहा है, तो उस पर हम वहाँ पर क्या करते हैं, और वर्म की हेल्प से यहाँ पर क्या करने की कोशिश करते हैं, कंपोस्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसी चीज़ को आप यहाँ पर क्या बोल देते हैं, वर्मी कंपोस्ट आप बोल देते हो। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर क्या रखनी है, अपने माइंड में याद रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका देखा है व्हाट आर दी 3 मेथड ऑफ रिप्लेनिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट। जैसे आप ऑर्गेनिक मैन्योर आप उसमें डाल सकते हो, ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर आप उसमें डाल सकते हो। अगर आपकी लिविंग द फील्ड अनकल्टिवेटेड, आप ऐसा हो सकता है कि भी दो फसल के बीच में आप उसमें ना कुछ भी ना बोए, ठीक है। क्रॉप रोटेशन आप प्रोसेस आप वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं कि एक फसल आपने जो अभी बोई है, ठीक है, उसके बाद आप कोई दूसरी फसल वहाँ पर बोए, ठीक है। आप सेम टाइप की आप फसल जो है आप बार बार ना बोए, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर साइकिल आप वहाँ पर जो है फ्लो करें। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्या हो सकती है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है।